उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे और वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने मेरा जैसे ही हाथ पकड़ा, मेरा हाथ सुन पड़ गया और मैं साफ साफ सेली की आत्मा को देख सकता था। हॉन्टेड सेली हाउस में। अब ये सेली कौन थी और उसका ये हाउस हॉन्टेड कैसे बन गया था? ये घर शुरुआत से ही बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं था। ये घर 1871 में बना था। इस घर को दिसंबर 1992 में टॉनी पिकमैन, डेबरा पिकमैन ने खरीद लिया था। इन दोनों की नई नई शादी हुई थी। इन लोगों ने अपने होने वाले बच्चे के लिए भी एक रूम सेलेक्ट करके रखा था। इसी घर में वो लोग इस रूम को बहुत ज़्यादा सजाते थे, बहुत प्यार से रखते थे इस घर को। लेकिन उनके साथ एक कुत्ता भी था जो कि हमेशा उस रूम में जाके अजीब हरकतें करता था, जो कि उन्होंने अपने होने वाले बच्चे के लिए सजाया था। लेकिन इन लोगों ने इस कुत्ते की इन हरकतों को इग्नोर किया। उनको लगा कि शायद नए घर में आने की वजह से उनका डॉगी परेशान है। इन लोगों को करीब 1 साल हो चुका था इस घर में आए हुए। इस 1 साल के दौरान अचानक लाइट का जल जाना, चीज़ों का गिरना, कांच की चीज़ों का फूटना, रात के समय घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आना, घर के कुछ इलाकों से ठंड का महसूस होने जैसी घटना ये लोग कई बार महसूस कर चुके थे। टॉनी और डेबरा अच्छे से समझ गए थे कि उनके घर में एक भूत है। जिसमें से एक घटना थी रात में उसके बेबी का उठ जाना। डेबरा को ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य आत्मा है जो उसके बेबी के साथ रात के 2 बजे के बाद खेलने लगती है। एक दिन टॉमी अपने बच्चे के कमरे में गया। उसने देखा उसके बच्चे के सारे खिलौने बिखरे पड़े हुए हैं, जबकि उनका बच्चा बहुत छोटा था, जबकि वो अभी तक तो खिलौने उठा भी नहीं पाता था। तो उनको लगा शायद डेबरा ने खिलौने खिलाए होंगे बच्चे को खिलाने के लिए, तो उसने सारे खिलौनों को जमा दिया। टॉनी ने अपने भाई को और सिस्टर ने अपनी बहन को अपने घर पे बुला लिया बच्चे को संभालने के लिए। इन दोनों ने अपने साथ ही बच्चे को अपने रूम में ही सुलाना शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद उनके पड़ोसी ने आके कहा कि आपके बच्चे की लाइट रात के 2 बजे कमरे की क्यों जल जाती है। ये सुन के दोनों पति पत्नी यानी कि टोनी और डेबरा ये सुन के बहुत परेशान हो गए। आखिर कैसे ये सब हो रहा है। वो दोनों तो रात को उसकी लाइट जलाते ही नहीं थे। इनफैक्ट उस कमरे में तो अब कोई रहता ही 19 जुलाई 1993 को बार्बर कॉर्नर नाम के पैरानॉर्मल के एक इन्वेस्टिगेटर को इन लोगों ने बुलवाया। बार्बर ने बताया कि उसके घर में एक छोटी बच्ची की आत्मा है। इस बच्ची का नाम है सेली। तो उनको पता चला कि बहुत साल पहले इस घर के अंदर एक सेली नाम की एक लड़की रहती थी जो इसी घर में मर गई थी, और ऐसा माना जाता था कि उसकी आत्मा अभी तक इसी घर के अंदर भटकती है। क्योंकि उस लड़की को इस घर से बहुत ज़्यादा प्यार था। टॉनी और डेबरा दोबारा से उसी घर के अंदर शिफ्ट हो गए, ये जानते हुए भी कि उस घर के अंदर सेली रहती है। उसकी एक छोटी बच्ची थी जिसकी इमेजिनरी फ्रेंड बन गई थी इसी घर में, और उनके साथ भी बहुत अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी, इसलिए वो भी इस घर को छोड़ के चले गए। उस बच्चे ने उस आदमी को अपनी फ्रेंड की एक पिक्चर पर बना के दी थी जिसने व्हाइट कलर का एक ग्राउन पहना हुआ था। और उसी रात टोनी को जब प्यास लगी वो अपने फ्रिज से पानी लेने के लिए गया, उसको अपने पीछे सेली दिखाई दी। वो ट्रांसपेरेंट थी। वो उस बच्चे के बताए हुए मुताबिक वो उस दीवार के आसपास देख सकता था। तो सेली ने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वो आके सो गया। सुबह आकर उसने अपनी पूरी कहानी को अपनी बीवी डेबरा को बताया। इस घटना के बाद सेली का घर वालों को दिखाई देना बहुत आम हो गया, लेकिन इस बार सेली ने उसके पेड़ पकड़कर अपने पास खींचने लगी। सेलिया बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उस रात बहुत ज़्यादा ठंड थी। उस सेली ने उस आदमी के जिस्म को जिस जगह भी छुआ उस जगह का जिस्म उसका सुन पड़ गया। टोनी ने अपनी बीवी को बताया कि उस लड़की का आधा चेहरा छड़ा हुआ। फिर उन लोगों ने इस घर को छोड़ दिया। ये घर आज भी सुनसान पड़ा है।